बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए स्पाइसी बिरयानी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई करें, बहुत मज़ेदार है। तो रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो 1/3 कप हमने ऑयल लिया। उसके बाद ऑयल थोड़ा सा हो जाए गर्म, फिर इसमें हम साबुत गरम मसाला डालेंगे, जैसे कि हरी इलायची डाली 6 अदद, तेज़ पत्ता डाला हमने इसमें 3 अदद ये बड़े साइज़ के हैं, आप देख सकते हैं। काली मिर्चें डाली हैं हमने 10 से 12 अदद। लौंगे डाली हैं हमने 4-5 अदद। दालचीनी 2-3 स्टिक छोटी छोटी सी। बड़ी काली इलायची 3 अदद। ज़ीरा जाएगा इसमें 1 टीस्पून। हल्दी रोक लेंगे क्योंकि हल्दी मसालों के साथ जाएगी, पिसे मसालों के साथ। चंद सेकंड इसको फ्राई करा, फिर इसमें हमने 4 मीडियम साइज़ की बारीक कटी प्याज डाल दी। प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जब अच्छी तरह प्याज फ्राई हो जाएगी, फिर इसमें से हम थोड़ी सी गार्निश के लिए भी निकाल लेंगे। थोड़ी प्याज गार्निश के लिए निकाल ली। अब इसमें हमने 1.5 किलो चिकन डाल दी। चिकन को हमने बहुत अच्छे फ्राई करना है। यहीं पर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देना है 2 टेबल स्पून। बहुत अच्छी तरह फ्राई करें, इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखें कलर चेंज हो चुका है। मैंने लहसुन अदरक भी इसी के साथ डाल दिया था, शायद वीडियो स्किप हो गई होगी। 2 टीस्पून हमने नमक डाल दिया इसमें। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। जायफल जावित्री का पाउडर 1 टीस्पून जाएगा। गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून फुल भर के। बहुत किसी भी अच्छे ब्रांड का बिरयानी मसाला ले लें, वो 1 टेबल स्पून जाएगा। कोई भी अच्छी क्वालिटी का बिरयानी मसाला होना चाहिए, तो 1 टेबल स्पून डाल दें इसमें। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1.5 टेबल स्पून। धनिया पाउडर जाएगा 2 टीस्पून डालें, या फिर 1 टेबल स्पून फुल भर के डाल दें। अब इसके बाद साथ भी हमने इसकी अच्छी से भुनाई करनी है, बहुत अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि कलर इसका चेंज हो जाए। उसके बाद फिर इसमें हमने आलू बुखारे डालें 10 से 15 अदद आप डाल सकते हैं आलू बुखारे इसमें। और यहाँ 5-6 मिनट तक हमने खूब भुनाई करी है मसाले के साथ भी। उसके बाद हरी मिर्चें डालते हैं इसमें 6 से 7 अदद। हरा धनिया जाएगा 1/3 कप। पुदीना जाएगा 1/3 कप, सब बारीक कटा हुआ है। इसके साथ भी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब स्लाइस में कटे हुए बारीक टमाटर जाएंगे। 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, आप देखें कैसे काटे हैं। इसको इसी तरह स्लाइस में काट लिए। उसके बाद दही जाएगा 200 ग्राम। अच्छी तरह से करें इसको मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको ढक के छोड़ देंगे जब तक कि टमाटर अपना पानी छोड़े और चिकन गल जाए। ये देखें टमाटर भी पक चुके हैं, चिकन भी पक चुके हैं और पानी भी ड्राई हो चुका है। देखिए यहाँ पर अब इसके कुछ मिनट हमने करनी है भुनाई कि ऑयल और सेपरेट हो जाए मज़ीद। इसके बाद हम इसको ढक के एक तरफ रख देंगे और फिर राइस की तैयारी करेंगे। अब चावलों के लिए हमने 14 गिलास पानी लिया है यहाँ पर। फिर इसमें हमने 2.5 टेबल स्पून के करीब हमने नमक डाल दिया है। फिर बासमती राइस हैं 1 किलो, और ये तकरीबन पौन घंटे के भीगे हुए राइस हैं। आप डिपेंड करता है आप कौन सा राइस इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने हिसाब से आप इसमें एडजस्ट करिएगा पानी भी और भीगने का प्रोसेस भी। पाँच मिनट ढक के पकाएंगे। फिर इसको ढक्कन हटा के देख लें, 85% जो है टर्न होना चाहिए। मैंने दोबारा इसको अच्छे से बॉयल करा था, तकरीबन 10 मिनट, 8-9 मिनट या फिर हो गए होंगे, तो फिर ये डन हो गया था। उसके बाद ये बहुत देर हो गई इसको रखे हुए, तो ये थोड़ा सा खुश्क हो गया। अब इसको थोड़ा गर्म करेंगे और इसमें तकरीबन आधे से 1 कप पानी डाल देंगे।
उसके बाद हम आधे चावल पहले डालेंगे, एक तह लगाएंगे, फिर हरा मसाला डालेंगे जिसमें कि फ्राई ओनियन जाएगी, मिर्चें जाएंगी, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, नींबू के स्लाइस। उसके बाद फिर दोबारा इसमें चावल जाएंगे, राइस की दोबारा तह लगेगी एक और। बस अब इसमें हमने 2 कलर डालने हैं, एक पहले डार्क कलर और रोज़ वाटर में मिलाकर मैंने कलर डाला है, और फिर आप रोज़ वाटर में डालें या दूध में भी मिला के डाल सकते हैं। और फिर इसमें एसेंस के चंद कतरे जाएंगे और फिर इसको अच्छी तरह ढक के हम दम पे देंगे। तो पहले कपड़ा लगा दिया और फिर हम इसको दम देंगे, पहले तेज़ आंच पे 2-4 मिनट, फिर स्लो आंच पे हमने 15 मिनट का दम दिया। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा खड़ा खड़ा एक निखरा निखरा चावल उतरा है। तो बहुत ज़बरदस्त राइस उतरे हैं, देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।